वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जो प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जनरल पावर्स के बारे में, तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पावर इन फॉरेन अफेयर्स की विदेशी मामलों में प्रेसिडेंट को है कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। बीइंग द लीगल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ का कानूनी रूप से प्रमुख होता है, तो वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अपॉइंट्स एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इंडियन एम्बेसी, और वो भारतीय दूतावासों के लिए जो है राजदूतों की और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है, लोकेटेड अब्रोड, जो कि विदेशों में होती है, एंड एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक। और इसी तरीके से दूसरे देशों के जो अपने यहाँ पे राजदूतालय बने हुए हैं, तो उनके इन डिप्लोमेट्स को जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो स्वीकार करते हैं। All pacts and agreements with foreign nations are also signed in the name of the president। और विदेशों के साथ में जितने भी हमारे देश के साथ में समझौते होते हैं, कानून बनते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। अगली जो पावर है दैट इज़ मिलिट्री पावर। He is the supreme commander of the defense forces of India, but he can use this power according to the laws। राष्ट्रपति होते हैं ये देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में होते हैं, यानी ओनली पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू मेक, बट ही कैन यूज़ दिस पावर अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन अपनी इन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रेसिडेंट वो कानून के अनुसार कर सकते हैं। ओनली पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू मेक द लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, वॉर एंड पीस। और संसद को ही ये केवल अधिकार प्राप्त है कि वो देश की रक्षा संबंधी सेवाओं के, युद्ध संबंधी और जो शांति समझौते शांति संबंधी विषय होते हैं, तो उन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट को है। सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नाइदर डिक्लेयर वॉर नॉट कैन यूज़ द आर्मीज। तो वो न तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और न ही सेनाओं का प्रयोग है वो कर सकते हैं। दूसरी जो पावर आती है अपने लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका संबंधी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली स्टेचुरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। राष्ट्रपति है वो देश की केवल संघीय कार्यपालिका के ही संवैधानिक प्रमुख नहीं है, बट ऑल्सो हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसके साथ साथ वो भारतीय संसद का भी एक अभिन्न अंग है। एंड इन दिस वे द प्रेसिडेंट रिसीव वेरियस पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव फील्ड। और इस तरीके से जो राष्ट्रपति है उनको कई वैधानिक शक्तियाँ हैं वो प्राप्त है। सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशंस में। द प्रेसिडेंट हैज़ गॉट मैनी पावर्स रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन। विधायिका संबंधी कई शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ही कन्वे द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द प्रोपोगेशंस ऑफ सेशन। इसके साथ साथ वो संसद के जो सत्र को आहूत करते हैं और सत्रों के दौरान जो प्रमुख अभिभाषण वगैरह है उनको रखते हैं। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टेन्योर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को इसके समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा हैज़ बीन प्रीमेच्योरली डिसॉल्व 9 times सो फार। और भारत में ऐसा है वो 9 बार किया जा चुका है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट एड्रेस जॉइंट मीटिंग। और जब संसद का सत्र बुलाया जाता है तो उस वक्त वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हैं। द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर कैन बी डन बाय हिम। और इस तरीके से विधायिका को संबोधित करने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ऑन अदर ओकेजन टू, और वो दूसरे अवसरों के ऊपर भी ऐसा कर सकते हैं यदि उनको लगता है। द जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज अनाउंस इन दीज एड्रेसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। और सरकार की जो सामान्य नीतियाँ होती हैं कि वो क्या काम करने वाली है, तो इस तरीके की नीतियों की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति अपने संबोधन में करते हैं जब वो करते हैं। अगली पावर है इसमें पावर ऑफ नॉमिनेशन की मनोनयन संबंधी शक्ति। द प्रेसिडेंट होल्ड्स द राइट टू नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ इन राज्यसभा। राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करने की पावर है। दे आर द डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी। और ये अलग अलग व्यक्तित्व हो सकते हैं जो कि साहित्य कला के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो। ही कैन नॉमिनेट 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा।
और इसके साथ साथ वो लोकसभा के अंदर भी जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यूज ऑफ वीटो पावर ऑन ए बिल। Every bill approved by the parliament takes the form of law only after the approval of the president। कोई भी कानून है वो जो कि संसद ने बनाया है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कानून बनता है। He can return a general bill to the parliament for reconsideration with a few suggestions। और वो संसद को सामान्य कानूनों को जो है सामान्य बिलों को है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जिसमें कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। बट इफ़ दैट बिल बी अगेन पास बाय पार्लियामेंट, लेकिन यदि वही बिल संसद वापस पारित कर देती है विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना किसी संशोधन के या फिर उसमें संशोधन के साथ, देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर द सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार राष्ट्रपति को जो है इसको स्वीकार ही करना पड़ता है, यानी सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। पहली बार में तो वो 1 महीने के लिए अपने पास में रख सकते हैं कि वापस उस पर कानून बनाए विचार करें, लेकिन जब वापस लोकसभा उसको पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ते हैं। अगली पावर है इशूइंग ऑर्डिनेंस, कि अध्यादेश जारी करने का काम भी है, ये पावर राष्ट्रपति को मिला हुआ है। When the parliament is not in session, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, the president has the power to issue ordinance, तब राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। These ordinance will remain valid 6 week, और ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो 6 सप्ताह के लिए लागू रहते हैं। और लेकिन इसके बाद में जो होता है कि संसद की अनुमति, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें ना बजट सेशन चल रहा हो, जो ना विंटर सेशन या मॉनसून सेशन वगैरह कुछ नहीं चल रहा हो, तो उस दौरान जो है यदि ऐसी सिचुएशन है कि नया कानून लाना पड़े तो उसके लिए जो है ऑर्डिनेंस है वो राष्ट्रपति पारित करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो 6 वीक के लिए लागू रहता है, लेकिन इसके बाद में जो है संसद में उसको लाना पड़ता है। यदि संसद अप्रूवल दे देती है तो कानून का रूप ले लेती है, या फिर यदि नहीं देती है तो उसके बाद में वो तुरंत है वो हट जाएगा, और इसको 6 वीक से पहले भी हटाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।